भारत और नेपाल के रिश्तों में जो चल रहा है वो सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है। और इस हिमालय बिसात पर क्या भारत ने चीन के डेट ट्रैप को एनर्जी लूप से मात दे दी है? अब एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि नेपाल की नदियों में इतनी बिजली पैदा करने की क्षमता है कि वो पूरे उत्तर भारत को रोशन कर सके। फिर भी आज नेपाल अपनी बिजली की जरूरतों के लिए अक्सर संघर्ष करता है। लेकिन असली खेल बिजली का नहीं है, पावर डायनेमिक्स का है। जहां चीन नेपाल को सड़कों और कर्जों के जाल में उलझा रहा था, वहीं भारत ने एक ऐसा साइलेंट चेकमेट मूव दिया है जिसने काठमांडू की सत्ता को दिल्ली की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो क्या है ये एनर्जी चेकमेट जो चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बना है? नेपाल में चीन ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश का वादा किया था, लेकिन भारत ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो नेपाल से बिजली केवल तभी खरीदेगा जब उस प्रोजेक्ट में चीन का कोई निवेश या चीनी उपकरण ना हो। जो उसमें जानने वाली बात है वो ये है कि नेपाल के पास बिजली का कोई और बड़ा खरीदार है ही नहीं। अगर वो चीन के पैसे से बांध बनाता है तो वो बिजली बेचेगा किसे? इसी एक नियम ने नेपाल के जल संसाधन क्षेत्र से चीन के प्रभाव को लगभग बाहर कर दिया है। अब बाले शाह की भारत यात्रा का जो मुख्य एजेंडा है वो इसी पावर ट्रेड को 10,000 मेगावाट तक ले जाना है। ये नेपाल की इकोनॉमी को चीन के कर्ज से निकालकर भारत की कमाई पर खड़ा कर देगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक का डर भी एक मुख्य चिंता है। भारत के लिए नेपाल केवल एक सांस्कृतिक मित्र नहीं है, बल्कि एक बफर स्टेट है। भारत के उत्तर पूर्व को जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर नेपाल में चीन का दखल बढ़ता है तो युद्ध की स्थिति में चीन नेपाल के रास्ते सकरे गलियारे पर दबाव बना सकता है, जिससे भारत का संपर्क अपने 8 राज्यों से कट सकता है। इसीलिए भारत अब काठमांडू तक सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि ब्रॉड गेज रेलवे बिछा रहा है। रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन चीन की ट्रांस हिमालयन रेलवे के जवाब में भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दाव है। इसके अलावा करेंसी पे भी एक बड़ा मुद्दा है। नेपाल की मुद्रा यानी नेपाली रुपया भारतीय रुपए के साथ 1 रुपए के मुकाबले 1.6 के अनुपात पर फिक्स है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नेपाल का 70% व्यापार भारत के साथ होता है और इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से नेपाल ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा रहता है। अगर नेपाल चीन की तरफ ज्यादा झुकता है और युआन में कर्ज लेता है तो उसकी करेंसी क्रैश हो सकती है, जैसा श्रीलंका में हुआ। नेपाल के थिंक टैंक ये जानते हैं कि बीजिंग से मिलने वाला कर्ज हार्ड कैश है जो चुकाना पड़ेगा, जबकि भारत के साथ रिश्ता ओपन बॉर्डर और रेमिटेंस का है। अब बालन शाह और उनकी न्यू नेपाल की हकीकत जान लीजिए। बालन शाह नेपाल की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ना तो पुरानी प्रो इंडिया राजनीति को मानती है और ना ही क्रो चाइना कम्युनिस्ट विचारधारा को। वो नेपाल फर्स्ट की बात किया करते हैं। बालन शाह का भारत आना ये दिखाता है कि नेपाल की नई लीडरशिप ये समझ चुकी है कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। चीन से सामान आने में हिमालय की ऊंची चोटियां और महीनों का वक्त आड़े आता है, जबकि कोलकाता पोर्ट से सामान कुछ ही दिनों में काठमांडू पहुंच सकता है। भारत ने अपने ट्रांजिट और कनेक्टिविटी नियमों को आसान बनाकर नेपाल को वो आर्थिक ऑक्सीजन दी है जिसकी बीजिंग सिर्फ बातें करता रहा। यहाँ पर नेपाल और भारत के रिश्ते रोटी बेटी से आगे निकल चुके हैं और डिजिटल और डिफेंस सहयोग पर आ चुके हैं। भारत अब सिर्फ सांस्कृतिक गौरव की बातें नहीं कर रहा है। भारत ने नेपाल में अपना यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। अब लाखों नेपाली और भारतीय पर्यटक बिना करेंसी एक्सचेंज के पेमेंट्स कर रहे हैं। ये नेपाल की इकोनॉमी को डिजिटली भारत के साथ जोड़ रहा है। तो वहीं अगर डिफेंस की बात करें तो भारतीय सेना में 30,000 से ज्यादा नेपाली गोरखा जवान अपनी सेवा देते हैं। ये एक ऐसा ह्यूमन बॉन्ड है जिसका कोई विकल्प चीन के पास नहीं है। नेपाल में चीन और अमेरिका की मौजूदगी ने दिल्ली को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया। जहां पहले भारत बड़े भाई की भूमिका में दिखा करता था, अब वो समान साझेदार यानी कि इक्वल पार्टनर बनकर उभरा है। बालन शाह और पीएम मोदी की मुलाकात केवल समझौतों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि दक्षिण एशिया में ज्योग्राफी इज डेस्टिनी यानी कि भूगोल ही नियति है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो केवल एक पड़ोसी नहीं है बल्कि नेपाल का एकमात्र ऑल वेदर पार्टनर है। चीन के पास चेकबुक हो सकती है, लेकिन भारत के पास कनेक्टिविटी, करेंसी और कल्चर का वो त्रिकोण है जिसे भेदना फिलहाल के लिए असंभव है।